यस साई। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी जो आज की तारीख में हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। ये कहानी है एक राजा की, जिसका बहुत बहुत बड़ा राज्य था, लोग बहुत खुशहाली में थे, सब कुछ अच्छा था वहां पर सिर्फ एक दिक्कत थी। राजा बुजुर्ग हो रहे थे और उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी कोई बेटी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो उनके पास उनके जाने के पश्चात उनका राज्य संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब राजा ने सोचा कि अपनी प्रजा में से ही मुझे कोई ना कोई ढूंढ कर जो भी सबसे श्रेष्ठ होगा उसको चुनकर यहाँ पर राजगद्दी देनी होगी। तो राजा ने ये संदेशा अपनी प्रजा को भेजा कि आप में से जो भी ऐसा समझता है कि वो राज्य को संभालने के लायक है, राजा बनने के लायक है, वो मुझे मिलने के लिए आए। एक तारीख घोषित की गई और उस तारीख को सब जो भी जवान थे उस प्रजा में, उन सबको न्योता दिया गया कि वो आके राजा के साथ उनके समक्ष आ सकते हैं और वहां पर वार्तालाप होगी, बातचीत होगी और राजा समझेंगे कौन श्रेष्ठ है और किसको राजगद्दी मिले। एक नौजवान थे जो बहुत दूर उस राज्य में किसी एक बहुत ही छोटी सी बस्ती में रहते थे। बहुत दरिद्रता में जीते थे, पैसे की भी कमी थी। उन्होंने सोचा कि इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग वहां जाएंगे, मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, इतनी दूर रहता हूँ, पर मेरा मन है कि मैं राजा के पास जाऊं। और ये जो शख्स थे मन के बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छा एक इंसान था ये। उसने सोचा मैं राजा के पास तो चले जाऊं, पर मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है राजा के पास उनके समक्ष होने के लिए। मैं एक धोती में अपना गुजारा करता हूँ, इसमें कैसे राजा के समीप जाऊंगा। उसने बहुत मेहनत करी, आगे आने वाले दिनों में बहुत मेहनत करी और अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत अचकन खरीदा। एक शेला, जैसे शॉल कहते हैं, शेला कहते हैं, वो लिया और बहुत अच्छे से तैयार होकर राजा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जब वो पहुंचने वाला था तो एक बहुत ही गरीब इंसान उन्हें मिला जो ठंड में कांप रहा था, तकलीफ में, और रोते रोते उसने कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ भी करके मुझे कुछ ओढ़ा दो, पहना दो, नहीं तो मैं तो ठंड में ही मर जाऊंगा। उन बुजुर्ग को देखकर इसका मन बिल्कुल पिघल गया। दिल का तो ये अच्छा इंसान था ही। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, अगर मैंने अपना अचकन उतार दिया, शेला इनको लपेट दिया, तो मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगा। धोती पहनकर सिर्फ मैं कैसे जा सकता हूँ राजा के सामने। एक स्थान है जहां मुझे कम से कम ठीक से तैयार होके तो जाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि मैं तैयार होके तो चला जाऊंगा, पर ये बुजुर्ग है, इन्हें कुछ हो गया तो उसका दुख मैं कैसे संभालूंगा। सोचते सोचते उसने अपना अचकन उतारा, उनको अचकन पहना दिया, शेला उतारा, उनको लपेट दिया, उनको बिल्कुल गर्म करके और खुश करके आशीर्वाद लेके आगे बढ़ गया राजा को मिलने के लिए। वहां जाके वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि वहां सब सज धज के कुंवर बन के ही आ रखे थे, समझिए। एक बेचारा ये गरीब आदमी बीच में धोती पहनकर अंदर चल पड़ा। जब ये राजा के समक्ष पहुंचा तो राजा को देखने के लिए नजरें ऊपर करी तो वो चौंक गया, क्योंकि वहां राजा नहीं, वो बुजुर्ग थे जो सड़क पे कांपते हुए मिले थे। वो बिल्कुल हैरान वहां राजा को देख के बोला कि आप? तो राजा मुस्कुरा के बोले हाँ मैं। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया राजा जी, आप तो राजा हैं, आपको वहां पे इतना गरीब इंसान इस हालत में देख, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा ये क्या हुआ। तब राजा ने उनको कहा कि एक से एक नौजवान आज आए हैं, पर मुझे एक ऐसा नौजवान चाहिए था जिसका दिल साफ हो, जिसका दिल अच्छा हो, जो दूसरों की मदद कर सके। क्योंकि हर चीज के परे एक इंसान का दिल होता है। अगर आपका दिल साफ और सच्चा और अच्छा है तो कोई चीज उसके ऊपर नहीं हो सकती। तो राजा ने बोला कि मैंने आपको चुना, मैं किसी और को मिल भी नहीं रहा, क्योंकि और किसी ने मेरी ये परीक्षा जो है उसमें सफलता नहीं पाई है सिवाय आपके। इनको राजगद्दी मिली, ये राजा हो गए। अब सीखने की और समझने की बात ये है कि हम सबके पास जो सबसे बड़ा एक आशीर्वाद है, जो सबसे बड़ी एक हमारी पहचान है, वो है हमारे मन में जो एक ईश्वर ने प्यार दिया है। हम सब जो आत्माएं हैं वो प्रेम स्वरूप हैं। हमारे भीतर सबसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो प्यार की है। और प्यार से आती है दया, प्यार से आती है
किसी का भला करने की क्षमता, किसी का भला करने की चाह। आज का वीडियो जो है, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, वो इसलिए सुनाई है कि हमारी पूरी सृष्टि ये एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही है, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। लोग बहुत दर्द में हैं और हर इंसान में क्षमता है इस सृष्टि की तकलीफ को दूर करने की। अगर हर इंसान ये सोचे कि मैं अकेला क्या कर जाऊंगा, तो ये गलत सोच है। अगर एक बूंद बूंद से ही सागर बनता है, अगर आज हम सब बूंदे हैं जो इस सागर को बना सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है आपसे, हम सब साइबीसा परिवार जो है, हमने एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना प्रारंभ करी है। हम सब शाम को 6 बजे रोज बैठकर मिलकर एक पूरा परिवार प्रार्थना करने वाला है। 6 से 6:30 के बीच में हम बैठेंगे। अगर आधा घंटा प्रार्थना कर सके तो उससे बेहतर हो ही नहीं सकता, पर अगर आधा घंटा ना भी कर पाए, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो पाए, जितना बन पाए, चाहे पूरा परिवार मिलके बाबा का नाम जाप कर ले, चाहे पूरा परिवार मिलके सच्चरित्र का पाठ कर ले, उस समय में हनुमान चालीसा बोल ले, या सिर्फ आंखें बंद करके सारी सृष्टि को अच्छी एनर्जीज भेज के उनके लिए प्रार्थना करें। ये वक्त है संसार में खुशी लाने का। जो हमारा पीस, हमारा सुख चैन चला गया, उसे लौट के वापस लेके आने का। और प्रार्थना से बेहतर हमारे पास कोई ना यंत्र है, ना कोई और आज की तारीख में ना दवाई है, सिर्फ दुआ है जो हमारे हाथों में है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सब मेरे साथ मिले, और अगर हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, आप सोचिए कितनी अच्छी एनर्जी, कितनी अच्छी वाइब्रेशंस जाएंगी संसार में। और अगर अच्छी वाइब्रेशंस जाएंगी तो कोरोना वायरस भी चला जाएगा, हर तकलीफ भी दूर हो जाएगी। आज की तारीख में अगर लाखों करोड़ों लोग मिलकर रोज प्रार्थना करें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। 6 बजे का वक्त इसलिए रखा है कि हम सब मिलके एक ही समय पर करें। संध्या का समय है, उस समय ज्यादातर हम सब फ्री होते हैं, इसलिए 6 बजे रखा है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी इसमें शामिल हो, और हर इंसान जो मेरी आवाज सुन रहा है वो कम से कम 5 और परिवारों को जाकर ये मैसेज दे कि आप भी हमें ज्वाइन करिए। ऐसे करके ये चेन बनेगी और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। जब एक समय पे पूरे संसार की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मिल जाएगी, हम हजारों लाखों लोग मिलकर जब एनर्जीज भेजेंगे, तो कौन सा वायरस और कौन सा ऐसा कहर है जो हमारे को दबा सके या डरा सके। हमारी जो अंदरूनी शक्ति है उसके परे कुछ भी नहीं। और हर इंसान के अंदर वो इंसान, वो शख्स बसता है जो राजा बना, क्योंकि राजा वही है जिसके अंदर प्यार है, राजा वही है जिसके अंदर देने की क्षमता है, जिसमें दया है। और हमने जिंदगी भर हमेशा सीखा है कि हाथ जो है, एक हम फैलाते हैं कुछ मांगने के लिए, एक उठाते हैं देने के लिए। ये वक्त है देने का, और प्रार्थना करके और भेजते जाइए जितनी एनर्जीज, जितना प्यार, जितना आशीर्वाद आप भेज सकते हैं वो भेजते जाइए। प्लीज मेरा मैसेज सब तक पहुंचाइए, और इस वीडियो के नीचे लिखिए अगर आप भी मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। बाबा हमारे साथ हैं, और इनके होते हुए ऐसी कोई चीज नहीं जो हम मिलके पूरी ना कर सके। मेरा तो मन बहुत मानता है कि हमारा देश ऐसा देश है जिसमें इतनी शक्ति है, हमारी माँ है हमारा देश, और उस भूमि में जो शक्ति है वो इतनी ज्यादा है कि अगर हम लोग मिल जाएं और एक हो जाएं, एकजुट होकर प्रार्थना करें, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम पूरी ना कर पाए, या कौन सी प्रार्थना है जो हमारी सुनी ना जाए। वक्त मुश्किल है, आने वाले वक्त का कुछ मालूम नहीं, और मुश्किल भी हो सकता है। उसको आसान करते हैं, मिलके प्रार्थना करते हैं। रोज 6 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। या साई।